एनएसपी, जिसका हर साल बच्चों को इंतजार रहता है कि इसकी एप्लीकेशन कब स्टार्ट होगी, स्कॉलरशिप कब मिलेगी। सो फाइनली 2024-25 की एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है और इसका पूरा फ्रेमवर्क चेंज कर दिया गया है। अब अगर आप ये सोचें कि एनएसपी क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्कॉलरशिप लिस्टेड होती है। तो अगर अभी आप स्कूल में है, कॉलेज में है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी या एमफिल जैसे कोर्सेज परस्यू कर रहे हैं, आप सभी यहाँ पे एलिजिबल है। सभी के लिए कोई ना कोई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप यहाँ पे होता है। इवन स्टेट वाइज भी स्कॉलरशिप्स यहाँ पे अवेलेबल है। सो एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, कौन कौन से स्कीम्स है, लास्ट डेट क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले अगर आप स्कॉलरशिप, इंटर्नशिप, करियर रिलेटेड वीडियोस में इंटरेस्टेड है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे वो सारे स्कीम्स दिखा देती हूँ। 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और इन स्कीम्स को आप डिफरेंटली देख सकते हैं। इनके इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पे एनएसपी के पोर्टल से ही ले सकते हैं। सबसे पहले है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। तो जो भी डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आता है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और यहीं पे आप लास्ट डेट भी चेक कर सकते हैं। 31 अगस्त इसकी एप्लीकेशन की डेट है और एप्लीकेशन वेरिफिकेशन की लास्ट डेट है 15 सितंबर। सिमिलरली आपका इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन भी होता है, स्टेट वेरिफिकेशन भी होता है, तो उसकी भी लास्ट डेट दी गई है। उसके बाद और भी स्कॉलरशिप्स यहाँ पे हम देखें तो दूसरा स्कॉलरशिप है डिपार्टमेंट ऑफ हाई एजुकेशन। तो जो भी हाई एजुकेशन कर रहे हैं, जिनका 12th में अच्छा स्कोर है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो जो पीएचडी, एमफिल ये सारे कोर्सेज परस्यू कर रहे हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली और भी कई सारी स्कॉलरशिप्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो कैटेगरी वाइज है, आप जिस भी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं आपको वही स्कीम या वही स्कॉलरशिप यहाँ पे रिकमेंड किया जाता है। साइड में स्टेट स्कीम्स भी है, मतलब स्टेट वाइज भी आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलता है। तो अगर आप इनमें से किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप पर्टिकुलर स्टेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे सारे स्टेट्स नहीं है, कुछ ही स्टेट्स है जिनको फंडिंग मिलती है या फिर जिन स्टेट्स में स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप की ज़्यादा नीड होती है। तो ये सारे स्कॉलरशिप्स यहाँ पे एनएसपी के पोर्टल पे आपको मिल जाएगी। ये सारे स्कॉलरशिप्स ऑलमोस्ट आपके गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स होती है। सो अप्लाई कैसे करना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ एनएसपी पे जितनी भी स्कॉलरशिप्स है, सारे ही स्कॉलरशिप्स पे सेपरेट वीडियोस इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, जिसका प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो उसको गो थ्रू जरूर कीजिएगा, जिससे आपको डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में पता चल जाएगा। ओके, सो सबसे पहले आपको क्या करना है, ओटीआर रजिस्ट्रेशन। अब ये ओटीआर रजिस्ट्रेशन क्या होता है? सो इसका फुल फॉर्म है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो कि आपको एक बार एनएसपी पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है। इससे फायदा क्या होगा? देखो, जब भी आप एनएसपी पे डिफरेंट स्कॉलरशिप्स की बेनिफिट लेना चाहोगे तो वो आप इजीली ले सकते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी ओटीआर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, वो आपको दोबारा नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्ट आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हो या रिन्यू कर सकते हो। तो आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन करके आगे की एप्लीकेशन कैसे फिल कर सकते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी। बट उससे पहले उन स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं जो ऑलरेडी 2023-24 में अप्लाई कर चुके हैं और इस बार रिन्यू करना चाहते हैं। सो ऐसे में 3 टाइप्स के स्टूडेंट्स होंगे। पहला वो जिनको ओटीआर नंबर मिला होगा थ्रू एसएमएस, दूसरा जिनको रेफरेंस नंबर मिला होगा और तीसरा वो जिन्होंने पिछली बार आधार एनरोलमेंट नंबर डाला था बट फर्निश नहीं किया। तो पिछले साल ही एनएसपी ने फेस ऑथेंटिकेशन सर्विस लॉन्च किया था, जो कि ऑप्शनल था। तो अगर आपने फेस ऑथेंटिकेशन किया होगा, आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीआर नंबर सेंड किया होगा, ठीक है। एसएमएस के थ्रू आपको ओटीआर नंबर मिला होगा। अगर आपको ओटीआर नंबर मिला है तो आप डायरेक्टली स्कॉलरशिप के लिए एनएसपी के पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं। इन केस आपने फेस ऑथेंटिकेशन तो किया बट आपको एसएमएस नहीं आया है ओटीआर का, या ओटीआर नंबर आपको रिसीव नहीं हुआ है, तो ऐसे में आप नो योर ओटीआर पे क्लिक करके अपना ओटीआर नंबर जान सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आपने ओटीपी बेस्ड ईकेवाईसी किया था पिछले साल बट फेस ऑथेंटिकेशन नहीं किया, तो आपको रेफरेंस नंबर मिला होगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। अब उस रेफरेंस नंबर के थ्रू आपको इस बार ओटीआर के लिए अप्लाई करना होगा, यानी कि फेस ऑथेंटिकेशन करना होगा। तो ओटीआर नंबर के लिए फेस ऑथेंटिकेशन कैसे करना है उसके बारे में आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आपको 2 चीज़ें डाउनलोड करनी होगी। सबसे पहले आपको आधार फेस आरडी डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरी तरफ आपको यहाँ पे एनएसपी ओटीआर ऐप का ओटीआर ऐप जो है वो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। तो एंड्रॉयड वाले प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। सो ये एप्लीकेशन जैसे ही आप ओपन करते हैं, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से स्क्रीन दिखेगा। यहाँ जो थर्ड ऑप्शन है विच इज़ ईकेवाईसी विद फेस ऑथेंटिकेशन, इसको आपको क्लिक करना है एंड इस पे जाने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से स्क्रीन आएगा। आपके पास जो रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पे आप एंटर करोगे। इन केस वो आपको नहीं मिला है या आप भूल गए हो तो यहाँ पे फॉरगॉट रेफरेंस नंबर भी कर सकते हो, ठीक है। सो रेफरेंस
रेफरेंस नंबर यहाँ पे एंटर करने के बाद एंटर OTP विच इज़ आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर आपका OTP गया होगा। OTP यहाँ पे एंटर करने के बाद कैप्चा एंटर करेंगे एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका जो प्रोफाइल है वो यहाँ पे शो कर रहा है एंड स्टेटस में आप देख सकते हैं कि आपका eKYC का जो फेस ऑथेंटिकेशन है वो वेरीफाइड नहीं है। तो उसके लिए आपको प्रोसीड फॉर फेस ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपका कैमरा ओपन होता है एंड आप यहाँ पे फेस ऑथेंटिकेशन कर पाते हैं। तो यहाँ पे आपको OTR नंबर मिल चुका है एंड इस OTR नंबर को यूज़ करके आगे एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं लॉगिन करने के बाद। ठीक है, अब हम थर्ड स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिन्होंने पिछली बार आधार एनरोलमेंट के थ्रू अप्लाई किया था बट उसको फर्निश नहीं किया। तो ऐसे में आप नॉर्मली जो फ्रेश कैंडिडेट्स होंगे उसी की तरह आप भी OTR के लिए पूरा प्रोसेस जो है मैं आपको अभी बताऊंगी कैसे अप्लाई करना है, उस तरीके से आप OTR नंबर जनरेट कर सकते हैं। तो OTR रजिस्ट्रेशन के लिए आपको डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे हमें फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं इसलिए रजिस्टर योरसेल्फ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे गाइडलाइंस दी गई है, इन गाइडलाइंस को आप रीड कर सकते हो। इसके बाद इस बॉक्सेस पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना होता है और वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे एंटर करेंगे जो कि आधार कार्ड से लिंक हो। ठीक है, OTP जाएगा, OTP एंटर करेंगे, कैप्चा यहाँ पे डालोगे। कैप्चा एंटर करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करोगे। जैसे वेरीफाई पे क्लिक करते हैं आपका OTP सक्सेसफुल वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद आपको eKYC करना होता है जिसके लिए आपके पास आधार नंबर होना चाहिए। आधार नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हो या फिर अगर एनरोलमेंट नंबर भी है तो भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। ठीक है, उसी नंबर पे OTP जाएगा, OTP आप यहाँ पे एंटर करेंगे। OTP एंटर करने के बाद जो कैप्चा है वो एंटर करेंगे। कैप्चा समझ में नहीं आ रहा तो इसको चेंज भी कर सकते हैं एंड देन वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद कॉन्सेंट आएगा जिसमें आपको आई एग्री करना है और उसके बाद NPCI सक्सेस दिखा रहा है। ठीक है, तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार सीटेड होना चाहिए तभी आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगा। यहाँ पे आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है जैसे मदर्स नेम, फादर्स नेम, ईमेल ID या फिर कैप्चा फिल करेंगे एंड यहाँ पे NPCI मैपर स्टेटस दिखा रहा है। ठीक है, तो ये टिक होना चाहिए यानी कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार सीटेड होना चाहिए, अदरवाइज आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। फिनिश पे क्लिक करते हैं तो आपको फाइनली OTR नंबर मिल जाता है। अब स्कॉलरशिप के लिए आपने पहली चीज़ तो कर ली विच इज़ OTR रजिस्ट्रेशन। जैसे OTR रजिस्ट्रेशन हो जाता है आपको लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के लिए आपके पास OTR रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एंड पासवर्ड होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें एंटर करने के बाद कैप्चा एंटर करेंगे एंड लॉगिन का ऑप्शन जो है उस पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आपका लॉगिन हो जाता है। अब आप अप्लाई फ्रेश वाला जो ऑप्शन है उसको चूज करेंगे। आप डोमिसाइल स्टेट, स्कॉलरशिप कैटेगरी एंड एप्लीकेशन टाइप सेलेक्ट करके सबमिट कर देंगे। उसके बाद माय एप्लीकेशन पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। मेन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे जिसके लिए फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा जिसमें आपके पास कुछ ऑप्शंस या कुछ सेक्शंस दिख रहे हैं जैसे कि जनरल इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक डिटेल्स, एप्लीकेशन स्पेसिफिक, स्कीम अवेलेबल, स्कीम स्पेसिफिक डिटेल्स। फाइनली उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो ये पूरा प्रोसेस है स्कॉलरशिप अप्लाई करने का। अब आपको क्या करना है, NSP की जो पूरी प्लेलिस्ट है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है और यहाँ पे भी आपको मिल रहा है, इसमें आपको जितने भी स्कॉलरशिप्स की वीडियोस मिल रही है वो सारे वीडियोस देखने हैं एंड आपको ये देखना है कि आप किस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, सो दैट जब आप अप्लाई करोगे तो वहाँ पे कुछ मल्टीपल स्कॉलरशिप्स का भी ऑप्शन आपके पास होगा। तो उसके बेनिफिट्स के बारे में, उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में अगर आपको पता होगा तो एक पर्टिकुलर जो स्कॉलरशिप आपके लिए होगा वो आप सेलेक्ट कर पाओगे।